हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के शेयर के बारे में। भारतीय एयरटेल का शेयर अब 1000 के ऊपर में कंफर्टेबल हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं चार्ट्स के ऊपर में बात करने वाला हूँ, वीकली चार्ट्स के ऊपर में। जो वीकली चार्ट्स पे भी एक बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल स्टांस भारतीय एयरटेल का देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशंस के लिहाज से बात करेंगे कि भारतीय एयरटेल इन लेवल्स पे क्या महंगा है, सस्ता है, या फिर इवनली पॉइज्ड है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है दैट हैज़ बिन रैलिंग वेरी इक्वल टू द नंबर्स। मैंने कल ही एक वीडियो के अंदर में ये बात करी थी कि आम तौर पे तीन तरीके के स्टॉक्स होते हैं मार्केट के अंदर में। एक होते हैं लैगिंग स्टॉक्स, यानी कि आज की डेट में ऐसे हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। दूसरे होते हैं एक काइंड ऑफ यू कैन से लीडिंग स्टॉक। जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो जील की करी, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टॉक के अंदर फैक्टर्ड इन होती हैं, आगे आने वाली न्यूज़, आगे आने वाले नंबर्स। और तीसरे तरीके का स्टॉक होता है जो नेक टू नेक आप बोल सकते हो। ये सारी एक लेमैन टर्मिनोलॉजी है, ये कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये मेरा एक समझाने का तरीका है, जो मेरे बिलीव्स हैं। नेक टू नेक स्टॉक्स बेसिकली वो होते हैं जिनके नंबर्स भी आते जा रहे हैं और जो स्टॉक रैली भी करते जा रहा है। उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें लैगिंग नहीं है या फिर वो स्टॉक बहुत ज़्यादा लीडिंग भी नहीं है, एकदम नेक टू नेक चल रहा है। भारतीय एयरटेल का भी कुछ किस्सा ऐसा ही है। अगर आप भारतीय एयरटेल के अंदर में रैली देखोगे तो इट हैज़ बीन अ वेरी स्मूथ एंड कंसिस्टेंट रैली राइट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 450 500। एक एक ट्रेंड लाइन के ऊपर में ये फॉलो करता जा रहा है एंड टाइम टू टाइम अच्छे करेक्शंस भी ये स्टॉक दे रहा है। एवरी टाइम इट गोज फॉर अ रैली इट करेक्ट्स। और इससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉथ जो है एक स्टॉक के अंदर बनता नहीं है। फ्रॉथ यानी कि जो वीक हैंड्स हैं, जो लोग घबराते नहीं हैं ज़्यादा और अपने अपने स्टॉक को हर गिरावट पे बेच देते हैं। तो उससे होता क्या है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो हैं वो कंपनी के अंदर स्टॉक के अंदर में रह जाते हैं एंड दैट ओनली एलिवेट्स द रैली फर्दर। और भारतीय एयरटेल के अंदर में जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। अब कंफर्ट से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, जब भी कोई स्टॉक जो ट्रिपल डिजिट का है, जैसे भारतीय एयरटेल की हम बात करेंगे, जब ये 900 से 1000 रुपए जाता है ना, तो वहां पे हमेशा इसको दिक्कतें होती हैं। बिकॉज बेसिकली द स्टॉक इज री रेटिंग इट सेल्फ। और स्टॉक में खरीदारी आ रही है लेकिन वहां पे सेलिंग प्रेशर भी हमारे को देखने को मिलता है। और जिस तरीके से मैं अपने वीडियो के अंदर में बात करता हूँ हमेशा रेजिस्टेंस फाइंड करने की, रेजिस्टेंस हम कैसे, सपोर्ट फाइंड करने की, सपोर्ट हम कैसे फाइंड करते हैं कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में लगातार दो ग्रीन कैंडल बनती है तो हम ये मानते हैं कि ये इसका सपोर्ट बन चुका है। उसी तरीके से अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद में लगातार दो रेड कैंडल्स बन जाएं तो उसको हम उसका रेजिस्टेंस भी मानते हैं। ये बात भी मैंने अपनी वीडियोस में कई बारी जो है पहले कंफर्म करी हुई है। अब भारतीय एयरटेल का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, स्पेशली पिछले 3 4 5 हफ्ते का, तो भारतीय एयरटेल ने क्या किया, दिसंबर के महीने में 1000 के ऊपर ये गया और 1000 के ऊपर ये टिका नहीं। क्लोजिंग इसने 1000 की दी हफ्ते के एंड में, लेकिन अगले हफ्ते 1000 के नीचे स्लिप हो गया और हमारे को एक ग्रीन रेड रेड का पैटर्न इसने यहाँ पे दे दिया, राइट। अब दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव एंड अ टेक्स्ट बुक रेजिस्टेंस की 1000 के जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है। अब वहां से स्टॉक जो है गिरना शुरू होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम देखेंगे तो इस हफ्ते जो लास्ट वीक खत्म हुआ है फ्राइडे को क्या हुआ है कि जो क्लोजिंग मिली है ना 1046 की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इस 1046 के अंदर में एक तो ये 1000 के ऊपर में बंद हो गया 2 हफ्ते लगातार, दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव। सेकेंड पॉजिटिव इज दैट जो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ, उसके अब ये ऊपर निकल चुका है। जो ये हाई था, रेड कैंडल का जो हाई था, दैट वाज एग्जैक्टली द लेवल ऑफ 1045। और पिछले हफ्ते जो क्लोजिंग इसने दी है वो 1046 की इसने दे दी है। सो दैट इज ब्रोकन आउट दैट रेजिस्टेंस। तो एक तो इसने रेजिस्टेंस पार किया, दूसरा अब ये कंफर्टेबली 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो सपोर्ट है वो अभी 1000 के ऊपर नहीं आया है। बिकॉज अगर हम अपना पहला सपोर्ट वाला आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, एक रेड कैंडल के बाद में लगातार दो ग्रीन कैंडल, तो उसके हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आता है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 960। तो जिन जिन लोगों ने इसके अंदर में ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है या फिर एक पोजीशन बनाई हुई है फॉर द शॉर्ट टर्म, आई थिंक 960 इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर यू। अगर 960 के नीचे जाएगा तभी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए।
सो दैट इज नंबर वन। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो आई थिंक इट इज़ डिसेंटली वैल्यूड। बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता नहीं है। 57 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे अभी भारतीय एयरटेल चल रहा है। और अगर हम देखेंगे इसका जब से ये मार्केट पे लिस्टेड है तब से अगर इसका हम देखेंगे तो 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है। लेकिन पहले के 15 मतलब ऑल टुगेदर 17-18 सालों की हिस्ट्री के अंदर में पिछले 10 साल आई थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट इन भारतीय एयरटेल। बिकॉज पिछले 10 सालों से एक डुओपोली बन रही है स्पेशली इन द टेलीकॉम सेक्टर। पहले अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन अब कहानी थोड़ी चेंज हो गई है। अब खाली जियो और एयरटेल है। टू एन एक्सटेंट वोडाफोन आइडिया भी है, बट वोडाफोन आइडिया स्टिल दैट टर्न अराउंड स्टोरी वेटिंग टू हैपन। भारतीय एयरटेल में वो सीन नहीं है। तो भारतीय एयरटेल एंड जियो आर द मेजर टू प्लेयर्स। तो इसीलिए वैल्यूएशन थोड़ी महंगी होनी जायज़ है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल का जो एवरेज पी मल्टीपल है वो 57 का ही है। और अभी भी स्टॉक जो है वो 57 पे ही है। रीज़न क्या है इसके पीछे कि इतनी रैली के बाद ये रिसेंटली वैल्यूड है? बिकॉज द स्टॉक हैज़ बिन कंपनी हैज़ बिन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। कंपनी का प्रॉफिट जो है पिछले 7-8 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और स्टॉक भी उसी रेशो में ऊपर बढ़ा है। तो जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि इट इज़ अ नेक टू नेक स्टॉक, जिसके वैल्यूएशंस और स्टॉक प्राइस साथ में बढ़ रहे हैं। सो दैट डज नॉट क्रिएट मच फ्रॉथ। लेकिन येस, इट इज़ नॉट वेरी चीप ऑल्सो, बिकॉज ये नंबर, ये लेवल्स ऐसे नहीं है जो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। सो आई थिंक द पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन इट शुड स्टे इन्वेस्टेड, बट दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैन वेट फॉर सम काइंड ऑफ अ करेक्शन इन भारतीय एयरटेल। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन भारतीय एयरटेल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।